सो हम लोग चुप चुप के आ रहे थे, हमें लगा आप लोगों को नहीं पता चलेगा, पर गाड़ी देख रही थी, पापा को भेजा, फिर मैं सच तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। तो मायके आके सबको ही खुशी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है। तो पिछले कल तो मौसम खराब हो गया था, हमें लग रहा था कि 1-2 दिन तक हो सकता है कि मौसम खराब ही रहे, बट आज ऐसा नहीं है। आज मौसम ठीक हो गया है, हल्के से बादल है। तो आप अभी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, आप ही कह लो, आप करो ब्लॉग शुरू। हाँ, चाचा वहाँ अभी रेस्ट कर रहा है चाचा। तो पिछले कल उज्जवल भी आया है, तो इसको ये है कि वहाँ पे परे दरवाजे को देख के कह रही है कि चाचा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि आज हमारा बन ही गया है प्लान कि हम लोग कीत निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो जिस हिसाब से मैं मौसम की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं हल्के हल्के बादल है, बाकी पूरा मौसम साफ़ है। ये बादल भी चलते फिरते बादल है, हट जाएंगे और धूप भी निकल चुकी है हल्की सी। चलो रेडी होना है ना, जाना है नानू के घर जाना है। वो कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। नानू के घर जाना है अब आप यहाँ नानू के घर जाना है। अभी कुछ नहीं बोल रही है। राधे राधे जी। होगी तैयारी? हाँ, मैं तो रात को ही कर दी थी। हाँ, तो बस अब हमने रेडी होना है और फिर उसके बाद निकलते हैं। हाँ, आप नहा लो ना, तब हाँ। तक मैं आव्या का ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। ठीक तो है। उसके बाद मैं नहाऊंगी। हाँ, चाचा कहाँ है? चाचा कहाँ है चाचा? तो हम लोग अब निकल रहे हैं और सामने से उज्ज्वल और दिव्या में बाय कर रहे हैं हवा को। वो देखो चाचा कहाँ है? चाचा बाय, चाचा बाय करो। है चीजी भी मिल गई मेरे को, ऐसे बोलो चीजी भी मिल गई मेरे को। वाओ, बाय करो। बाय जी, बाय 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 करो। बाय करे ना आपको, बाय बाय। वापस आएंगे तब देंगे, ठीक हाँ, चीजी फिर मिलेगी। थैंक यू बोला आपने चीजी के लिए, थैंक यू। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है। बाय करो आप। चाचू नहीं दिखे आपको? हाँ देता, बाय चाचा। ठीक है गाइस, बाय। हाँ चाचा, अब तो चाचा वहाँ रह गए पीछे। तो अभी मैं और आव्या निकल रहे आगे, क्योंकि कुछ सामान जो है ना वो ऊपर पहुँचा दिया है। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं उठा लेता हूँ और आव्या को भी उठा लेता हूँ। नेहा के पास भी थोड़ा बहुत रह गया है सामान, वो लेके आएगी। तब तक देखते गाड़ी में, अगर मौका मिला तो एडजस्ट कर लूँगा। आव्या रानी के ऊपर है सब कुछ, गाड़ी में एक जगह रहेगी तो सामान डाल देंगे, नहीं तो जब नेहा आएगी उसके बाद डालेंगे। तो हम भी पहुंच चुके हैं और हमारा सामान भी पहुंच चुका है। गाड़ी मैंने ऑन कर दी है, पर गाड़ी में सामान नहीं डाल सकते क्योंकि आव्या को किसी को पकड़ना पड़ेगा। तो मैं नेहा का वेट कर रहा हूँ। ये फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत सामान है जो हम लोग लेके जा रहे हैं। पहले जाएंगे कि वहाँ से गाँव जाएंगे, इसलिए इतना सारा है। वैसे भी हो ही जाता है हमारा तो इतना लगभग। नेहा का वेट कर रहा हूँ, नेहा आई नहीं अभी तक, फ़ोन करना पड़ेगा कहाँ रहेगी। मम्मा कहाँ है? मम्मा आ गया। तो इसी के साथ नेहा भी आ गई है। तो थोड़ा बहुत सामान नेहा के लिए भी था, आव्या का ही है। तो बस एक बारी आव्या को पकड़ ले नेहा, तो मैं सारा सामान गाड़ी में सेट करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश तो क्या, आ ही जाएगा, बट प्रॉपर सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। ओ अच्छा भाई है। कौन? ओहो यार, फिर सामान आ गया था ना, मैं फटाफट आ गया। मैं क्या इसको लेके चलता हूँ फटाफट। ये भूल गए थे हम। तो जी हम लोग घर से निकल चुके हैं। वाइंड अप करते करते टाइम लग जाता है, तो अक्षय और आव्या तो पहले ही ऊपर आ गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेंशन, क्योंकि आव्या की जो क्रीम है वो लेनी है, क्योंकि गांव में अभी टाइम लग जाएगा तो क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम लोग छोटा शिमला होकर फिर निकलेंगे कीत के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हमारे को 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो अगर हम यहाँ से 1 बजे भी निकलेंगे तब भी 3-4 बजे आराम से कीत पहुँच इसलिए हम जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। अगर चौपाल जाना होता तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि उसका सफ़र थोड़ा लंबा है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो जी हम लोग छोटा शिमला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा काम है, केमिस्ट से दवाइयाँ लेनी है। तो अक्षय गए अभी केमिस्ट के पास दवाई लेने। अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं तो उसके बाद हमें संजौली देखना पड़ेगा। संजौली में जगह नहीं मिलती है पार्किंग के लिए, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर यहीं मिल जाती तो ठीक है। और मैं आव्या बैठे हैं आराम से गाड़ी में। हाँ जी मामा, हाँ जी, यस मामा।
यश मेरे बेटे। हाँ वे आते जाते लोगों को देख रही है, इसको नींद भी आ रही है। तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो दिन रास्ते में सो भी जाएगी। अच्छी चीज़ ये सोई भी नहीं आई। हाय अंकल, अंकल होते हैं अंकल। तो जी हम लोग संजौली पहुँच चुके हैं और मुझे कुछ खाने की खुशबू आ रही है। मेरे को भूख लगने लग गई है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो आपको संजौली भी दिखा देते हैं, क्योंकि 10-15 दिन शायद हम, हाँ कितने तो हम लोग गांव में ही होंगे, क्योंकि पहले हम लोग गीत जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे चौपाल। हमारे ज्वेल भी बोल रहे थे वो इतना लंबा टूर है। मैं क्या करें, मैं कहा 2-2 जगह जा रहे हैं। हाँ मैं कहा निपटा के आ जाते हैं। तो अभी संजौली में बढ़िया चहल पहल है, मौसम भी एकदम बढ़िया। कॉलेज भी खुल गया है ना, अब स्कूल भी खुल गया है, तो चहल पहल तो होगी। तो आव्या को भी नींद नहीं है, कभी सो जाती है, अब फिर उठ गई है, अब फिर खड़ी हो जाएगी। संजौली में चहल पहल के नाम तो लाजी मैं कैसे मिस करूँगा। देखो देखो देखो, सब देखो आप। तो मुझे लगता है टूरिस्ट पूरे रास्ते में हमें यहीं पे दिखाई दिए, क्योंकि इधर थोड़ी बहुत स्नो है, तो इसलिए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो तो स्नो बची ही नहीं है अब तो। टैक्स हाँ वो तो है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी आप देखो साइड में बस ये है। वो भी काली मिट्टी। यस सब है। अब महीना होने वाला है बर्फ पड़ के, 23 को पड़ी थी जैन में। तो आगे फागू में देखते हैं, वहाँ पे तो ब्लैक आइस थी, अब हट गई होगी कि नहीं होगी। ये है कि कीथ में आपको बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे घर पे यस मेरे घर पे बर्फ बहुत लेट तक रहती है और काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, तो शायद अभी तक मम्मी बता रहे थे कि। और उस चीज़ का मैम फ़ायदा भी है, पेड़ों को उतनी ज़्यादा चिलिंग मिल रही है, नमी मिल रही है, तो फसल अच्छी होने वाली है। बाकी देखते हैं। हाँ, उम्मीद जो है ये चीज़ तो है। अगर बर्फ कहीं पे भी है फिलहाल के लिए, फागू कुफरी में ही है देखने को जो मिलती है। और यहाँ पे आगे ब्लैक आइस होगी शायद, इसी वजह से जो है ना गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही है। नहीं आगे ट्रक है इसलिए स्लो चल रही है, बाकी ब्लैक आइस मुझे नहीं लगता अब हाँ, तक हो। ब्लैक आइस इसीलिए तो ट्रक भी स्लो चल रहा है ना। अच्छा ये नीचे ब्लैक आइस है, ट्रक का ही तो सारा, और बादल की वजह से पिघल भी जाती है ना, तो इसलिए साथ साथ। तो अक्षय अपने जिप्सी का करतब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई करतब नहीं है, हमारा फायदा है ना ये जिप्सी। हम लोग फागू से पहले ही रुक गए थे, क्योंकि आव्या उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि खुली जगह है तो आव्या को खाना खुना खिला देते। तो आव्या ने बढ़िया खाना खा लिया, इसका डाइपर भी चेंज हो गया है, तब बढ़िया से फ्रेश होके जा सकती है। हमने सोचा था ट्यूब तक तो शायद ये सो ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा ये सोई नहीं, पर चलो अब इसका खाना पीने का हो गया है। और अच्छा है मैं कड़ी चावल लेके आई थी आव्या के लिए, तो आव्या ने बढ़िया खा लिया है। अब क्या खाना है आपने, क्या खाना है अब है? अब यहाँ से कोशिश करते हैं कि नॉन स्टॉप ही जाए, बाकी अब गुम्मा हम लोग कुछ गुम्मा में ही खाएंगे पिएंगे, उससे पहले तो कहाँ खाना। वहीं ब्रेक लेंगे। तो जी बातों में हम लोग छैला भी पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चला। मैं और अक्षय की अपनी गप्पे चली हुई थी। सही बात। अब लग रहा है कि ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था, यही है कोट खाई आने का फायदा। ये आ गया छैला, फिर इसके बाद गुम्मा में पहले खाया जाएगा, पेट पूजा होगी, फिर कीथ की तरफ को प्रस्थान करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये चीज़ अच्छी है, कीथ नज़दीक है। अब एंजॉय करते करते पहुंच गए। नानू के घर जा रहा है वो, ये वेरी गुड। तो गुम्मा में पहले मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे थोड़ा सामान लेना है, उसको लेंगे, फिर डायरेक्ट जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। फिर मेरे को लगता है 4 बजे तक हम लोग कीथ पहुंच जाएंगे, है ना। हमारा वैसे कल का प्लान था कि हम लोग कल जाएं, बट हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं एक दिन पहले ही, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा 2-3 दिन। उसके बाद हमारे कुछ प्लान्स भी हैं जो अभी सोचे हैं। इसी के साथ हम लोग गुम्मा पहुंच चुके हैं, तो बस गुम्मा शहर, गुंडा शहर गुंडा शहर। तो ये देखो दिव्यम का नाम लिखा है गाड़ी में। दिव्यम है, यस दिव्यम। तो देखो आपका नाम यहाँ पे भी लिखा है, तो आप कितने फेमस हो चुके हो। और तेरा भाई दूसरा दिव्यांश वो भी है, दीदी भी है यहाँ पे, दोनों ही दीदी है। तो बस यहाँ से आगे से हम लोग सामान लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे आगे। खाने क्या नाम से लेना है ये बता, मैं लेके आ जाता हूँ। तो हम लोग अपने अड्डे पहुँच चुके हैं, शुभ आरंभ, और आव्या और नेहा तो आगे निकल चुके हैं। ऊपर बैठना है, ऊपर इसको पकड़ना पड़ेगा। चलो फिर अंदर चलते हैं।
अच्छा, तो आव्या को दिख गया जी कैट दूर से। माऊ कहाँ है? माऊ ये ऐसा हे शोर है, ये नीनू आई है, इसको शोर है। बाय, चलो अंदर जाना है, शोर है बेटू अभी नीनू में। आबू चलो अंदर, यहाँ जाना है, यहाँ देखो क्रिसमस ट्री भी है। चलो ऊपर चलना है, चलो। तो हम लोग आ गए जी टेरिस पे, क्योंकि नीचे ये रहनी नहीं थी और यहीं पे आ गया बिल्लू, ये खुश हो गया ना। जाओ बेटे। और यहाँ पे देखो हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होता रहता है, बढ़िया बना दिया है। तो यहाँ पे ये है कि खुला एरिया है, तो आव्या को घूमने के लिए भी मिल जाएगा। ये उठवाना पड़ेगा, नहीं तो आव्या ने ये क्या है आबू बुशुम बुशुम। तो पहले तो हम ऊपर गए थे ठंडी ठंडी हवा लेने, बट हम लोगों को नीचे आना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे एक कैट थी। आव्या उसको छेड़े बिना बिल्कुल नहीं रह रही थी, रो रही थी उसके लिए, तो अक्षय ने आव्या को नीचे ला दिया। अब यहाँ की खेलती रहेगी। लो 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 इसको जल्दी बहुत है। चलो 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 आ जाओ मम्मा। बस इसको बुक्स ना दिखे, या इसको अगर यहाँ ये वाली बुक्स दिख गई ना तो सब नीचे है। कहाँ चली गई? तो बस हम यहाँ पे रुके हैं, अब थोड़ा सा कुछ खाते हैं। हमने कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, इसको खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। घर की तरफ में आधा पौना घंटा ही लगेगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप यहाँ देखो तब बढ़िया दिख रहा है नीचे। बरसातों में तो ये पूरी खड्ड इतनी भरी होती थी, अभी देखो बिल्कुल ही कम पानी है इसमें। पिज़्ज़ा देख के तो और भी भूख लग गई है। सही बात होता है लंच का सर में दर्द हो गई थी, क्योंकि हमें लंच की आदत है ना, और अगर हमारा लंच टाइम ऊपर हो जाता है तो हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो साथ में हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, तो यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा हमें काफ़ी अच्छा लगता है। शुभ आरंभ, यस इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, नाम मैंने बताया नहीं है। ले 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 ले। तो हम लोगों ने सोचा कि एक जगह और रुक जाते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं एक बात बोलूँ, अब गर्मी हो गई है यार। अक्षय ने तो इतने कपड़े पहने, मैंने इतने कपड़े नहीं पहने, और आव्या को भी मैंने कम ही पहनाए थे क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ से व्यू देखो, इतना सुंदर लग रहा है। ये नीचे बागी और बागी रोड जाती है, ये जो आगे नारकंडा को भी मिलती है। ये रहा गुम्मा और ये रहे बाकी महासू, ये सब जगह है यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है उतर के? बहुत बढ़िया। मेरी तो पता नहीं तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं पिज़्ज़ा खा के तबीयत ख़राब हुई है, वॉमिटिंग का मन कर रहा है, इसलिए मन कर रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पे ठंडी हवा लूँ। कौन? चलते हैं फिर ऊपर रुकेंगे वहाँ जंगल के पास, वहाँ अच्छी हवा होगी। यहाँ धूप है ना, बादल आ रहे हैं, अच्छा होगा। तो आव्या तो सो गई है इन झटकों से। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि ऑफ रोडिंग चली है, इतनी खतरनाक है। आप देखो कैमरा भी ऐसे हिल रहा है। तो बस अब घर पहुँचने ही वाले हैं हम 5 मिनट के अंदर। तो अच्छी चीज़ है कि आव्या सो गया, तो उसको मैं सोते सोते ही ले जाऊँगी, इसका बढ़िया रेस्ट हो जाएगा। और मम्मी पापा का भी कॉल नहीं आया, तो नहीं लग रहा होगा कि अभी हमें टाइम है। घर जाके ही उन्हें सरप्राइज़ देते हैं हम लोग। ये देखो ऑफ रोडिंग में बाइक भी आके जा रहे हैं। सही बात है, देखो इनको आदत है ना, इसीलिए। आदत तो इसने अकेले जाना ना, धक्के खाते। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है। तो मुझे लगता है मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग आ चुके हैं। तो मैं आज जाती हूँ, आव्या को छोड़ती हूँ, फिर मैं आती हूँ सामान लेने। ठीक है, ले जाओगे? ठंडी हवा है, इसको शॉल। हाँ मैं लपेटती हूँ। तो शायद पापा को पता चल गया है कि हम लोग आ गए हैं, तो पापा आ गए इधर। तो पापा तो हमें लेने भी आ गया। आपको कैसे पता चला कि हम आ गए? गाड़ी। अच्छा ठीक है, मैं इसको ले जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे स्नो थोड़ी थोड़ी रह गई है, वरना यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। बट अभी देखो इधर ही रह गई है, बीच बीच में पैचेस, बस बाकी बर्फ़ ख़त्म हो गई है। वाह, मैंने सोचा था यहाँ पे तो हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी है। तो चलो पहले मैं आव्या को घर, तो आव्या को जैसे ही मैंने बेड पे रखा है वैसे ही उठ गई है। कहाँ पहुँच गए आप? कहाँ पहुँच गए? नाना, नाना के घर पहुँच गए हम।
हाँ नाना के घर, नाना घर, ये ले 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 नानू। किसी कर दो ना, कुछ कर दो ना। ए ए ए खुश, हाय, कब पहुंच गए आप? नाना का लाए, नाना का लाया, नाना ओहो, कब पहुंच गए हम नाना के घर? नाना का लाया, मैंने तो आपको सुलाया था। नाना का लाया, नानी का, नानी का, आपकी नानी। नीचे छोड़ दो इसको। तो हम लोग चुप चुप के आ रहे थे, हमें लगा आप लोगों को नहीं पता चलेगा, पर गाड़ी गाड़ी देख रही थी, पापा को भेजा, फिर मैं सच पाऊंगी। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। तो मायके आके सबको ही खुशी होती है, तो मुझे भी ऐसे कर रही थी, कब पहुंचे कब पहुंचे। हाँ, तो मैं सामान लेने जाती हूँ, चली गई। बाय बाय मामा, बाय। नानी है, परे जाओ, नानी के पास जाओ। बाय बाय, मम्मा जा रही है, बाय। इसको यहाँ पे खुला मजेदार पड़ गया है, देख 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 देख। ए ए अभी इसको समझ नहीं आ रहा है। चलो आप खेलो, मैं सामान लेके आती हूँ। बाय, नाना के साथ रहो आप। तो आव्या को तो मैंने मम्मी के पास दे दिया है, तो मैं सामान लाती हूँ। सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो पापा भी लेके आ रहे हैं। कुछ अक्षय लाएंगे तो कुछ मैं ले आती हूँ। तो आप ये देखो, ये कुछ कुछ पैचेस में बर्फ़ बची है, देखो इधर, वरना हमारे बहुत बर्फ़ रहती थी। और कुछ ऊपर रह गई होगी, शायद घर के परली साइड जंगल वाले एरिया में बर्फ़ हो सकती है। तो कल जाएंगे उधर, तो कल देखेंगे कुछ। बट मैं खुद भी नहीं, मतलब यकीन हो रहा है कि बर्फ़ निकल गई है, वरना यहाँ मैं आपको बता रही थी बर्फ़ बहुत रहती है। तो चलो कोई नहीं, मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, और फटाफट से जाते हैं, इसकी कहीं बारिश ही स्टार्ट ना हो जाए। अच्छी चीज़ ये कि हम टाइम से पहुँच गए हैं, तो बारिश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आव्या जैसी पहुंची, थोड़ा सा सोई और वैसी उठ गई। आव्या वैसी उठ गई। हाँ, तो यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फ तो है ही नहीं है सब खत्म। अच्छा। तो हमारी गाड़ी के पीछे किसी ने देखो राधा लिखा है। मैंने कल ही रील डाली थी, और आज किसी ने यहाँ पे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राधा रानी वो तो नहीं पता, पर चलो। और अब मौसम देखो भाई, उफ, बहुत खतरनाक हो गया है। बारिश भी आ सकती है, बर्फ़ तो पता नहीं, पर बारिश ज़रूर आ सकती है। पहले थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आवे आते ही शरारती करनी आवे ने स्टार्ट कर दी है नाना के साथ। तो यहाँ साथ में बुखारी लगी है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बुखारी में। इसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक बंदा इसके साथ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये शरारती बच्चा है, सीधा जाता है बुखारी में। कहाँ है आप? कहाँ है नाना? कहाँ है नाना बेटे? ला 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 ला, आव्या, हाय आव्या। नाना को हाय की हाय, हाय, नाना को हाय करो, करो नाना को हाय। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गए, सोच रहे कि रेस्ट कर लेते। आव्या के है जी यहाँ पे मज़े, क्योंकि खुला है तो हर जगह घूम रही है। तो इसी नोट पे सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए